हम पहुंच गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। हमारा जो टिकट है पैकेज का टेंट सिटी में जब बुकिंग करवाया था उसके साथ, उसमें 350 रुपये में एक पैकेज रहता है। 350 रुपये में ऑब्जर्वेशन डेक के साथ, यानी जो व्यूइंग गैलरी है उसके साथ, और वैली ऑफ फ्लावर, सरदार पटेल मेमोरियल, फिर म्यूज़ियम, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साइट, सरदार सरोवर डैम और लेज़र शो, ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। बड़ों के लिए 350, बच्चों के लिए 200 रुपये। और अगर आपको व्यूइंग गैलरी नहीं जाना है, ऊपर व्यूइंग गैलरी काफ़ी सरदार पटेल के जो चरण है, पैर का हिस्सा है, वहाँ से 500 फुट ऊपर ले जाते हैं हाई स्पीड एलिवेटर से। तो अगर वो नहीं जाना है आपको तो 120 रुपये टिकट है बड़ों का, और बच्चों के लिए 60 रुपये है, 60 रुपीज़ 3 से 15 साल के बच्चों के लिए। इसमें सब इंक्लूड रहता है, सिर्फ व्यूइंग गैलरी यानी जो डेक है, ऑब्जर्वेशन डेक है, वो इंक्लूड नहीं रहता है। अद्भुत प्रतिमा लगती है ये, अद्भुत, अविस्मरणीय, क्या कहे एकदम। ये सरदार पटेल की प्रतिमा को देखने का नज़ारा ही कुछ अलग है। ये अलग एक और एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर भी टिकट शो करना पड़ रहा है। अच्छा चेकिंग है, पूरा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा गया है। और ये देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा चलने का भी नहीं है। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो हर एक जगह लिफ्ट का व्यवस्था है, एलिवेटर्स है, फिर कन्वेयर बेल्ट है। सिर्फ बेल्ट पर खड़ा रह जाना है, बाकी अच्छा पूरा लंबा कन्वेयर बेल्ट्स लगे हुए हैं हर एक जगह पर, जो बहुत आसान है। चलने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा ज़िले में केवड़िया में ये जो जगह है जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा किया है, वो आइलैंड को साधु बेट कहते हैं। साधु टेकरी कहा जाता है इसको। साधु टेकरी के नाम से ये प्रसिद्ध था ये जगह। तो इतना अद्भुत लग रहा है, ये देखिए आप। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सरदार पटेल की प्रतिमा की लंबाई, मूर्ति की लंबाई है 182 मीटर। ये इतनी बड़ी प्रतिमा है, करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर से ये प्रतिमा दिखती है। अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो वहाँ की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उससे 93 मीटर, यानी उससे ऑलमोस्ट दुगना हुआ, ऑलमोस्ट दुगनी है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा। इस मूर्ति में 2 लिफ्ट लगाई हुई है, जैसे मैंने पहले बताया। लिफ्ट के माध्यम से अपने सरदार पटेल का जो छाती का हिस्सा है, चेस्ट का हिस्सा है, वहाँ तक जा सकते हैं। व्यूइंग गैलरी है और खूबसूरत नज़ारा, वहाँ से भी बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लौह पुरुष अपने भारत देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा 597 फीट ऊंची, यानी 182 मीटर ऊंची, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ये खास बात है, L&T ने इसको खड़ा किया, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने करीब 3000 करोड़ रुपए के खर्च से ये मूर्ति बनी हुई है। सरदार का जो सपना था, एक भारत अखंड भारत, जो उन्होंने करके दिखाया, वो ही अपने जो
तब तो अपने मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने ये आइडिया 2010 में ये परियोजना को घोषित किया था। 2010 31 अक्टूबर के दिन ये अभियान अहमदाबाद से शुरू हुआ था और तब ये अभियान लोहा एकत्रीकरण अभियान से उन्होंने स्टार्ट किया था और 31 अक्टूबर 2013 को इसकी नींव रखी गई। ये देखिए कितना सुंदर, ये जो जगह हम पहुँचे यहाँ पर म्यूज़ियम है। हम ऊपर से जब नीचे आएंगे तब ये म्यूज़ियम देखेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं करीब 7 लाख गांवों का लोहा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेडूतों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही संघर्ष किया था। किसानों के प्रश्नों का समाधान के लिए, उनके शोषण विरुद्ध सहकार आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। तो इसके कारण मोदी जी ने हर एक किसानों से उनका पुराना लोहा, उनके औजार, बेकार पुराने जो भी उनके उपकरण है, कृषि उपकरण जो उनके काम में नहीं है, ऐसे सारे उपकरणों को उन्होंने दान में मांगा था। वो उनका योगदान है सारे किसानों का ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए। तो पूरे भारत से 1,69,078 औजार, कहते हैं सबसे पहला औजार झारखंड के एक खेडूत ने, उसकी जो पुरानी हथौड़ी थी, वो पुराना हथौड़ा उन्होंने वो लोहा खेत औजार दिया था ये अभियान में। तो ऐसा एक एक किसानों के सहयोग का लोहा ये मूर्ति में, और मिट्टी एकत्रित की गई है। वो मिट्टी भी बहुत बड़ा मिट्टी का स्मारक भी यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके लिए 15 दिसंबर 2013 को रन फॉर यूनिटी हुआ था। हर एक भारत के हर एक शहरों से ये रन फॉर यूनिटी का मैराथन दौड़ का आयोजन किया हुआ था। ये हस्ताक्षर अभियान, जो हस्ताक्षर अभियान हुआ था, वो विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना पत्र बन गया था। तो ऐसे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार का डिज़ाइन है, उन्होंने ये डिज़ाइन किया हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। ये मूर्ति का इनॉग्रेशन 13 अक्टूबर 2018 को, ये जब इसका परियोजना की घोषणा की तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और हम सौभाग्यशाली है कि उन्होंने ही, जब वो प्रधानमंत्री बने तब 2018 में उन्होंने यही मूर्ति का अनावरण किया और देश को इसे समर्पित किया। ये एलिवेटर से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों तक पहुंच गए हैं। देखिए कितना अद्भुत सुंदर नज़ारा है। सरदार पटेल के साहस, सामर्थ्य, देश के प्रति उनका समर्पण और जो संकल्प शक्ति के कारण उन्होंने देश को एक ही माला में, एकता में जो पिरो के रख दिया, उसके प्रति श्रद्धांजलि के लिए ये जो स्मारक खड़ा किया है, अद्भुत स्मारक है। यानी जीवन में कहते हैं ना, अगर कृतज्ञता हमारे भारत की संस्कृति है, हमें शिक्षण में भी ये दिया हुआ है। जीवन में हम अगर कोई छोटा सा भी हमें मदद करता है तो हम उसके प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं, धन्यभागी होते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो आज इतना सौभाग्य है हमारा कि हम हमारे देश में बिना किसी की परमिशन लिए ऐसे ही घूम रहे हैं और घूम सकते हैं। तो ये सिर्फ
ये वल्लभ भाई पटेल की ही हमें भेंट है या हमें सौगात है। मैंने उनको देखा तो नहीं है, पर उनके चरणों की, उनकी प्रतिमा की तो प्रदक्षिणा बनती है, तो मैं प्रदक्षिणा कर लेती हूँ। आपको भी दिखा देती हूँ साथ साथ में। मैंने पूरी प्रदक्षिणा की है घूमकर। हरिवंश राय बच्चन ने 1950 में जब उन्होंने सारे रजवाड़ों को इकट्ठा किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तब उन्होंने सुंदर कविता लिखी है सरदार पटेल के लिए। उन्होंने लिखा है कि यही प्रसिद्ध लोह का पुरुष प्रबल, यही प्रसिद्ध शक्ति की शीला अटल, हिला इसे सका कभी न शत्रु दल। पटेल पर स्वदेश को गुमान है, सुबुद्धि उच्च श्रृंग पर किया जगह, हृदय गंभीर से समुद्र की तरह। तो ये बहुत सुंदर कविता उन्होंने लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। हम बहुत कृतज्ञ हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये स्टैचू इतना अद्भुत लग रहा है, ये नज़ारा। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर म्यूज़ियम में जाने के लिए एंट्री है, और म्यूज़ियम से ही ऊपर एलिवेटर के लिए लिफ्ट है। तो चलते हैं नीचे, एलिवेटर, म्यूज़ियम से एलिवेटर की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो, सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, जो हो पुरुष है हमारा सरदार। हो, औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। हो सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। तुम 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 ना 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 ना, तुम तुम ना 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 ना, नागिर दिख दिन, नागिर दिख दिन, ना 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 ना। भव्य सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है, देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है। मां नर्मदा के तट से, हाँ अभी और इसी पल से, एकता का संदेशा हम सबको, हाँ हर दिल तक पहुंचाना है। टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के एक सुर में कहेंगे। भारत माता की जय। सबसे ऊंचा, सबसे शानदार, लोह पुरुष है